हिंदू जब इकट्ठे रहते थे, अब भी इंडिया मुसलमान में, पाकिस्तान में भी रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं, हर जगह रहते हैं, दोनों के बच्चे पढ़ते थे। तो मुसलमान के बच्चे और हिंदुओं के बच्चे इकट्ठे पढ़ती थी। तो मुसलमानों की बच्ची उससे दीन के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें बताती रहती थी जो घर से सुनती थी। उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फवायद, फजाइल, कमालात, बरक़ात कि कोई भी काम करें बिस्मिल्लाह, कोई भी काम करें बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, उसमें बड़ी बरकत होती है, हिफाजत होती है, खैर होती है, रहमत होती है। तो ये चीजें जो है वो सुनते रहते थे। हत्ता कि आहिस्ता आहिस्ता उसका रुझान दीन की तरफ, शरीयत की तरफ, कमली वाले की गुलामी की तरफ होने लगा, उस हिंदू बच्ची का। और फिर एक वक्त आया कि वो अंदर अंदर मुसलमान हो गई। तो जब वो मुसलमान हो गई, उसने अपने इस्लाम को छुपाया। ये जो ईमान की खुशबू है, ये आखिरकार फूटती है और घर वालों को पता चल गया। अब घर वालों ने बहुत समझाया, बहुत उसको भटकाया, बहुत रोका, लेकिन वो ना रोकी, ना समझी और उसने कोई तवज्जो ना की और कोई ध्यान ना किया। उसका इस्लाम पक्का, उसका ईमान पक्का, उसका दीन मजबूत, उसका यकीन मजबूत। आखिरकार घर वालों ने कहा कि इसको कोई बहाना बना के कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए। मां ने एक बहाना बनाया, अपनी अंगूठी ऐसे उतारी, ऐसे उतार के कहा कि बेटी ये ले अंगूठी, और इस अंगूठी को जाके ना अपने पास हिफाजत से रखना, और देखो मैं फिर ये आपसे ले लूंगी, और महंगी अंगूठी है, कीमती है, अगर तूने इसको गुम कर दिया मैं तुझे मार डालूंगी। उसने कहा मां कोई मसला नहीं। उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अंगूठी ले ली। उसने ना घर की किसी अलमारी की किसी ऊपर के कमरों में, ऊपर बर्तन में कहीं छुपा के ना अंगूठी रख दी। मां दरवाजे से देख रही थी कि इसने कहां रखी है, और उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अंगूठी रखी कि मौला तेरी अमानत तेरे हवाले है। असल पैगाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से मुराद यह है कि मैंने अपने आप को, अपने माल को, अपनी जान को, अपनी इज्जत को, अपनी आबरू को, अपनी सेहत को, अपनी तंदुरुस्ती को, अपने वकार को, अपनी शान शौकत को, अपने इल्म को, अपने हिल्म को, अपनी अता को, अपने गिना को, जो कुछ तेरी अताएं हैं जो तूने दी हैं मौला, इन सब को मैंने तेरे हवाले किया। अल्लाह कहते हैं अगर मेरे हवाले किया तो मुझसे बड़ा मुहाफिज कौन है, मुझसे बड़ा हिफाजत करने वाला कौन है, और मुझसे बड़ा देने वाला, अता करने वाला कायनात में और है ही कौन। तो मां ने क्या किया, मां ने वो चुपके से जब वो गई तो वो अंगूठी हटाई, उठाई, और गांव में जो गहरे तालाब होते हैं उस तालाब में अंगूठी फेंक दी। अब कुछ ही दिनों के बाद, वो तो सोची समझी तरतीब और सकीम थी, कुछ ही दिनों के बाद मां ने कहा बेटी वो अंगूठी लाना जो मैंने तुम्हें दी थी रखने के लिए। अम्मी आप अभी लाई। उससे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उस हाथ बर्तन में हाथ डाला तो अंगूठी वहीं से आई। उसने मां को लाके अंगूठी दी। मां हैरान, और वो देखे कि वही अंगूठी, मैंने तो उसको उठा के पानी के गहरे तालाब में डाल दिया। छोटी सी अंगूठी कहां तालाब में मिले। तो मां अचानक हैरत से बोली ये कहां से लाई। अम्मी आपने दी थी, मैंने अंदर रखी थी। कैसे रखी थी। मैं कहा हमारे इस्लाम के धर्म मजहब में हर चीज के रखने, उठने, बैठने, करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बताया और मुझे उसके फायदे बताए, और जब से मैंने उसके फायदे सुने तो मैंने ये बिस्मिल्लाह करके वो किए थे तो मुझे मिल गई। ये चोट ऐसी लगी कि मां भी कहने लगी कि मुझे भी वो धर्म दे जिस धर्म के अंदर इतनी सदाकत है, इतनी ताकत है, इतनी तासीर है, इतनी कुव्वत है। हमारे अकाबिर
बुजुर्ग औलिया सुलहा ने एक अमल दिया है जो मैं हर साल 26 की रात को कराता हूं और साल में 2 दफा कराता हूं, एक 26 की रात को और एक जमादी सानी की तीसरी जुमेरात को। इस साल में 2 दफा मैं ये अमल कराता हूं और जिसने भी ये अमल किया और हमेशा उसने इस अमल को बहुत बाकमाल पाया। 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कागज पे लिखनी है, बस सफेद कागज हो, उस पे 600 पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जेर जबर ना दें कोई हर्ज नहीं, लेकिन 625 बार लिखना है। आप लिख के किसी को हदिया कर सकते हैं, लेकिन फोटो कॉपी नहीं। एक शख्स है, अनपढ़ है, नहीं लिख सकता, आप उसको लिख के किसी को दे सकते हैं, वो उसको हदिया कर सकते हैं, लेकिन इसकी फोटो कॉपी नहीं है कि एक बार बंदा लिखे और लाखों लोगों तक या सैकड़ों तक या सारे घर को पहुंचा दे। बहुत बाकमाल अमल है। हाँ, आप उसी 26 की रात को 625 दफा का एक कागज लिखें, फिर 625 दफा दूसरी बार लिख लें किसी और कागज पे, फिर 625 दफा तीसरी बार लिख लें, यह मुमकिन है, लेकिन इसकी कॉपी मुमकिन नहीं। इसके अनोखे कमालात हैं और इसकी अनोखी तासीर है, इसके अनोखी बरकत हैं और इसका अनोखा निजाम है जो आप और मेरी अक्ल और समझ से मावरा है, हमारी समझ से मावरा है। बहुत अनोखा कमाल है। मुहद्दिसीन ने, देखें एक बात ज़हनशीन रखिएगा, मैं कोई भी अमल बताता हूं और उस अमल की तासीर बताता हूं, कोई भी अमल हो और उसकी तासीर हो, उसको बताता हूं तो उसके साथ मेरे हवाले होते हैं, रेफरेंस होते हैं, और उन हवालों के साथ ही वो अमल मैं बताता हूं। बगैर हवालों के वो अमल मैं नहीं बताता। ये कागज, ये लिखा मेरे पास भी है, मैं आपको दिखाता हूं। इस अमल के मेरे पास किताबों के हवालों के हवाले हैं। मैं वजीफे बनाता नहीं हूं, बताता हूं। ये बात ज़हनशीन रहे। एक है कि एक बंदा वजीफे बनाता है खुद साख्ता, अपनी मर्जी से, कभी ये बना दिया, कभी ये बना दिया, कभी ये बना दिया। ये देखिए, इसको 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी है बारीक बारीक, फिर उसको कागज में हमने लेमिनेशन करा लिया। 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी, उसको कागज में हमने लेमिनेशन करा लिया, ताकि जरा कागज खस्ता ना हो जाए पुराना। और ये जिंदगी में एक दफा करना है, कोई हर साल नहीं लिखना। हाँ, हर साल लिखें, हर साल लिखें, दूसरों को हदिया कर दें, उसको समझा के हदिया करें कि भाई इसके ये फायदे हैं, इसकी ये तासीर है और इसका ये कमाल है, उसको हदिया कर दें, लेकिन बता के, बिन बताए नहीं। उस बेचारे को क्या पता इसके क्या फायदे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी अमल मैं देता हूं, उसकी कुरान से सनद, उसकी हदीस से सनद, औलिया, सुलहा, मुहद्दिसीन, मुफस्सरीन, बड़ी बड़ी हस्तियों से उसकी असनाद मौजूद है, बड़ी बड़ी हस्तियों से उसकी असनाद मौजूद हैं, और वो असनाद जो हैं वो मौजूद हैं कि जो कोई इनकार नहीं कर सकता। और अगर आपने इसकी सनद देखनी है तो हमारा एक पेज है अकाबिर पर एतमाद, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंग्लिश में लिखेंगे अकाबिर पर एतमाद, फौरन एक पेज खुलेगा। मेरे हर वजीफे का हवाला, मेरे हर वजीफे की सनद, मेरे हर वजीफे का रेफरेंस, और उस हर वजीफे की ताकत कि मैंने सिर्फ ये मैंने नहीं, इससे सदियों पहले बड़ी बड़ी हस्तियां इस वजीफे को बताती चली आ रही हैं। इस तरह इस वजीफे की भी सनद है, रेफरेंस हैं, हवाले हैं, कि जिसके पास ये वजीफा होगा, यानी 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ होगा, उसको क्या मिलेगा। और ये मैं क्यों बता रहा हूं कि 26 की रात को ये अमल करना है। 26 की रात का ये अमल है और सारी रात पड़ी है, जितनी बार लिख लें, है बड़ा बाकमाल, बहुत तासीरा। हादसों से, बीमारियों से, जादू जिन्नात के हमलों से,
دشمن کے شر سے، اور جس کی جیب میں یہ ہوگا ہر قدم پہ کامیابی، ہر قدم پہ کامرانی، ہر قدم پہ کمال، ہر قدم پہ عزت، ہر قدم پہ راحت، ہر قدم پہ شان و شوکت۔ اللہ کے نام میں طاقت ہے۔ اصل میں اس کاغذ میں آپ نے جو لکھا ہے نا، اللہ پاک جل شانہ کے 3 نام تو واضح لکھے ہیں، ایک اللہ، بسم اللہ، اللہ، دوسرا رحمان، اور تیسرا رحیم۔ اور یہ جو بے ہے نا، بے، بسم اللہ کی با جسے کہتے ہیں، بے، با، یہ با اور بے جو ہے اس کی اپنی ایک طاقت ہے۔ دیکھیں، سارا قرآن حروف تہجی سے مل کے بنا ہے، الف با سے مل کے بنا ہے نا، سارا قرآن حروف تہجی سے مل کے بنا ہے۔ اور بعض اوقات میں ایک بات سوچتا ہوں، ہماری اردو کی لکھائی قرآن کی لکھائی سے ملتی ہے، ہندی نہیں ملتی، انگلش نہیں ملتی، اور اس کے علاوہ جاپانی نہیں ملتی، چینی نہیں ملتی، فلاں نہیں ملتی، گجراتی نہیں ملتی، قرآن کی لکھائی سے نہیں ملتی۔ رسم الخط اردو قرآن کی لکھائی سے ملتی ہے۔ یہ نعمت ہے۔ کیوں؟ قبر کی زبان قرآن عربی ہوگی، قبر میں ہر بندہ عربی بولے گا، جو سوال و جواب ہوں گے اللہ نظام سارا چلائے گا، خود بخود عربی آنا شروع ہو جائے گی۔ منکر نکیر کے سوال و جواب عربی میں، جنت کی زبان عربی، کملی والی کی زبان عربی، جبریل کی زبان عربی، اور اللہ کی زبان عربی، قرآن عربی میں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو یہ نقش ہے اور پرتاثیر اور طاقتور نعمت ہے اور تحفہ ہے، یہ ایک نصیب اور مقدر والا ہوتا ہے جو اس کو لکھتا ہے